बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो कि वर्क करता है कॉम्बल्सन, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी फीटस के लिए और उसे आउटवर्ड में इंट्रोड्यूस कराने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ये दो टाइप्स का या दो प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो डिवाइडेशन है वो है हमारा एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की हम आज बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यदि हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें जो मेजर ऑर्गन्स रहते हैं वो आपके रहते हैं लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। इसके अलावा दो ओपनिंग रहती हैं, उन्हें हम बोलेंगे ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, ओपनिंग ऑफ द वेजाइनल। एक एरिया जो कि रेक्टम और पेल्विक के बीच में रहता है उसे हम बोलेंगे पेरिनियम एरिया, और इसके अलावा रेक्टम्स एक अदर पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग करते हैं वॉल्वा से। तो वॉल्वा हमारा एक एरिया है जिसे हम कंबाइन रूप से सभी ऑर्गन्स को मिला के उसे हम नाम देते हैं जिसका नाम है वॉल्वा। इस वॉल्वा के अंतर्गत जो ऑर्गन्स इंक्लूड रहते हैं उसमें मोन्स प्यूबिस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ओलिफोरिस, वेस्टिबुल्स और पेरिनियम, ये एरिया आपके वॉल्वा के अंतर्गत आने वाला है। हम बात करते हैं मोन्स प्यूबिक्स की। तो मोन्स प्यूबिक्स जो है वो एक पैड नुमा स्ट्रक्चर होता है, और यदि बाय डायग्राम यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो यदि हम ये एरिया आपका वेजन ओपनिंग और उससे संबंधित हो तो यहाँ पे जो पैड लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसे हम बोलेंगे मोन्स प्यूबिक, और इसमें हेयर फॉलिकल्स इसमें या हेयर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा ये एडल्ट वुमेन्स में ये कवर रहता है। इसके अलावा यदि हम लिबिया मेजोरा की बात कर दें तो ये लिबिया मेजोरा एलिवेटेड फोल्ड्स जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज के बने होते हैं, इसमें आपके सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स इसके अंदर जो है वो आउटर साइड में पाए जाएंगे, इनर साइड में या इनर सरफेस में हेयर फॉलिकल्स आपके देखने को नहीं मिलते हैं। यदि हम इसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स से कंपेयर करें तो इसका जो स्ट्रक्चर आपका होमोलोगस होता है, या फिर हम कह सकते हैं के समान हो सकता है स्कॉटल ऑफ द जो मेंस के जो स्कॉटल रहते हैं उसके समान ये वर्क करता है। अब हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है लिबिया माइनोरा। ये भी दो फोल्ड ऑफ स्किन्स रहते हैं जो फैट्स की स्ट्रक्चर के रहते हैं, और ये आपके लिबिया मेजोरा के जस्ट इनसाइड रहते हैं, और इस एरियाज में इस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के हेयर्स फॉलिकल्स या हेयर नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं वेस्टिबुल्स की। तो वेस्टिबुल्स एक एरिया है आपका जिसमें कि जो इसकी ओपनिंग्स रहती हैं, जो बॉल की ओपनिंग्स रहती हैं वो इसमें रहती हैं। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें जो ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस से और पोस्टीरियर या पीछे और फोर्चेट की तरफ से ये कवर रहती है। तो एक ये त्रिभुज के आकार का एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर रहता है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर कितनी ओपनिंग होती हैं? इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारी 4 ओपनिंग्स इसमें पाई जाती हैं। इन 4 ओपनिंग्स में फर्स्ट जो ओपनिंग्स होती है वो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग से मतलब है कि जो हमारी यूरेथ्रा जो किडनीज के द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसके द्वारा यहाँ पे जो ओपनिंग के द्वारा जो यूरिन है वो बाहर निकलती है। दूसरी ओपनिंग हमारी रहती है वेजाइनल ओरिफिस एंड हाइमन। तो ये रहती है जिसके अंतर्गत यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग
और हाइमन की जो झिल्ली है वो इससे ओपनिंग में पाई जाती है। बार्थेली डक्ट एक प्रकार की ग्लैंड्स होते हैं। ये 2 ग्लैंड्स दोनों साइड में पाए जाते हैं। इसका जो साइज रहते हैं वो या साइज में रहते हैं और इसका जो कलर रहता है वो येलोविश वाइट कलर के रहते हैं। ये दोनों ग्लैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक एल्कलाइन म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन और प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन के लिए। क्लाइटोरिस एक स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो डायमीटर होता है सेंटीमीटर होता है इसकी लेंथ, और ये मोस्ट इंटीरियर पार्ट होता है वल्वा का। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा सप्लाई रहती है वो रहती है आपकी नर्व सप्लाई की। और यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसका कंपेयर करते हैं तो जो मेल के जो पेनिस रहता है उसके होमोलोगस ये स्ट्रक्चर समानता के समान इसका कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्टिबुल लूप्स की। तो ये वेस्टिबुल लूप जो कि बायलैटरल इरेक्टाइल टिश्यू रहते हैं और ये होमोलोगस होते हैं कार्पस स्पॉन्जिनियम इन द मेल में जो रहते हैं उसके समान ही वर्क करता है। अब हम बात करते हैं पेरिनियम एरिया की। तो पेरिनियम एरिया आपका वेजाइना और रेक्टम के बीच में जो स्पेस रहता है उसे हम पेरिनियम कहते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एक्सटर्नल एरिया का। अब हम बात करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की। तो फीमेल के अंदर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली इसमें आपको 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो है वो है आपका यूटेरस। तो यूटेरस सबसे ज़्यादा बड़ा साइज का स्ट्रक्चर है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर रहता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर रहता है उसे हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है और ये नंबर ऑफ में 2 रहती हैं। तीसरा स्ट्रक्चर होता है फिलिपियन ट्यूब्स का। ये फिलिपियन ट्यूब्स भी नंबर ऑफ में 2 रहती हैं और ये आपके जो ओवम है उसको फर्टिलाइज में काम करता है। इसका जो एरिया रहता है ये आप जो ऑर्गन्स है जो वल्वा है इसको यूटेरस से ये अटैच करता है। यूटेरस ये होल टाइप का मस्कुलर ऑर्गन रहता है जो कि पेल्विक के बिटवीन में, या फिर हम कह सकते हैं ब्लैडर के सामने और रेक्टम के पीछे ये पाया जाता है। इसकी यदि हम पोजीशन की बात करें तो इसकी जो पोजीशन होती है वो एंटी वर्टेक्स एंटी वर्जन 90 डिग्री इसकी पोजीशन रहती है। एंटी फ्लेक्शन इसकी जो पोजीशन है वो 120 डिग्री के समान रहती है। इसकी मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट इसमें जो रहता है इसमें 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी रहती है। वेट की यदि हम बात करें तो वेट इसका रहता है 50 से 80 ग्राम के समथिंग रहता है। इसके पार्ट्स फंडस और बॉडी रहती है। फंडस के अंतर्गत जो रहता है यूटेराइन ट्यूब, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरीज जो रहती हैं वो फंडस वाले एरियाज में अटैच रहती हैं। और इसकी जो बॉडी कैविटी रहती है, बॉडी कैविटी की जो लेंथ होती है वो 6.5 to 7 सेंटीमीटर रहती है। और इसमें जो आपका जायगोट रहता है, जायगोट आपका कह सकते हैं कि जो ओवम और स्पर्म के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलेंगे जायगोट। और ये इम्प्लांट होता है आपकी यूटेरस की बॉडी एरियाज में। यदि हम इसके स्ट्रक्चर या इसकी लेयर्स की बात करें तो इसमें बेसिकली आपकी क्या कह सकते हैं 3 लेयर रहती हैं। एक तो पेरिनियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर इसके अंतर्गत रहती हैं। नेक्स्ट हमारा जो एरिया है वो है सर्वेक्स एरिया। सर्वेक्स एरिया
इसकी जो लेंथ होती है वो रहती है 2.5 to 3 सेंटीमीटर। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्टो और दूसरा होता है इंटो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स आपका बाहरी एरिया होता है और इंडो सर्विक्स आपका जो है कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका अंदरी सर्विक्स रहता है। इसके अलावा इस सीक्रेशन और सर्विक्स की हम बात करें तो इसमें थिक और एल्कलाइन जो कि रिच सोर्स रहता है म्यूकोप्रोटीन, फैक्टोस, सोडियम और क्लोराइड्स। ये जो सीक्रेशन रहता है ये हेल्प करता है। आप जब स्पर्म इस एरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें एनर्जी और दूसरे जो भी सपोर्टिव्स एनर्जी है वो इसी जो आपको कह सकते हैं इसी जो सीक्रेशन रहता है इसके द्वारा मिलता है। इसके बाद में यूटेरोवेजिकल पाउच जो कि इंटीरियर सरफेस ऑफ यूटरस और सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर के एरिया को कहते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के नाम आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब और ओविडक्ट्स, ये तीन नाम होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के। पेयर की बात करें तो ये पेयर में दो रहती हैं। लेंथ किसकी बात करें तो ये मेजरमेंट में 10 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ रहती है। ईच जो ट्यूब होती है उसकी दो ओपनिंग्स रहती हैं, एक तो रहती है आपकी ओवरीज की तरफ और दूसरी रहती है यूट्राइन या यूट्रस के संपर्क में। ठीक है, यदि हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो चार पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। पहला पार्ट्स को हम बोलेंगे इंट्राम्यूरल, दूसरा बोलेंगे स्टेमस, तीसरा बोलेंगे एम्पुला और चौथा बोलते हैं इसको इंफेंडिबुलर। यदि इसके लेंथ की बात की जाए तो इसमें जो लेंथ होती है वो 1 mm, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1.25 सेंटीमीटर क्रमवार इसमें लेंथ रहती है। अगला स्ट्रक्चर जो है वो है ओवरी। ये भी पेयर्स में दो रहती हैं और ये जर्म सेल मैच्योरेशन, स्टोरेशन और रिलीज, ये तीन काम इसके रहते हैं। जर्म सेल्स को हम बोल सकते हैं जो ओवम रहता है उसके कौन सा, तो जर्म सेल्स को हम एक नाम दो सकते हैं या फिर जो ओवम है उन्हें हम दो नाम से भी जानते हैं। ये काम करते हैं इनको स्टोरेज करने के लिए, इनको रिलीज करने के लिए और इन्हें मैच्योर करने के लिए, उन्हें परिपक्व करने के लिए भी ओवरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं या मेन रोल प्ले करती हैं। इनका यदि हम आकार की बात करें तो बेसिकली ये जो रहती हैं ये रहती हैं ओवल शेप्स का स्ट्रक्चर रहती हैं। कलर की बात करें तो पिंकिश ग्रे कलर इसमें रहता है। यदि हम इसके मेजरमेंट की बात करें तो बेसिकली मेजरमेंट जो इसका रहता है वो 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटाई में इसकी थिकनेस रहती है। इसके अलावा पेल्विक डायमीटर की बात करते हैं तो पेल्विक डायमीटर मस्कुलर ऑर्गन होता है जो सेपरेट द पेल्विक कैविटीज और द पेरिनियम को अलग अलग करता है। तो